एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं दैट हाउ यू कैन मेक योगर्ट एट होम। वैसे तो आप लोगों को मार्केट से बहुत तरह के दही मिल जाता है, लेकिन जो मज़ा घर के दही में आता है, खुले दही में, वो डब्बे के दही में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। हम लोग तो बचपन से खुला दही खाने के यूज टू हैं, बचपन से यही खाते आए हैं। स्कूल, आई रिमेंबर जब मैं स्कूल जाती थी तो दही खाए बगैर घर से नहीं जाती थी। सो योगर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डाइट, और ना सिर्फ मैं खाती हूँ बल्कि इसको लगाती भी हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं दे नो अबाउट इट कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ योगर्ट की, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स। जिन लोगों को तो दही बनाना आता है उनके लिए बहुत बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं बनाना आता उनके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आगे आपके साथ वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग चलें वीडियो में चल के देखें, और अगर आपको मेरी तरह घर का खुला दही, फ्रेश दही खाना पसंद है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हैव अ लुक ऑन इट। हमने ले लिया है 1 लीटर होल मिल्क। स्किम्ड मिल्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका दही जो है वो अच्छा नहीं जमता है, और सेकेंड वो फैट फ्री होता है। सो अगर आप वो लेंगे तो आपके दूध पे बलाई भी नहीं आएगी, और फिर दही पर भी बलाई नहीं आएगी, और मुझे बलाई वाला दही बहुत पसंद है। सो दैट्स वाई आई लव टू यूज़ होल मिल्क। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप उसका भी बना सकते हैं, बट फिर यह है कि उससे ज़रा दही बहुत पतला बनता है, अच्छे से जमता नहीं है। मेरी तो हर दफ़ा कोशिश उसकी जो है वो नाकाम हुई, कभी अच्छा नहीं बना जब मैंने स्किम मिल्क यूज़ करके दही बनाया। एनीवेज, दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है, उसको अच्छे से फेंटना है। जब वो अच्छे से 1 2 3 बॉयल्ड उसको आ जाएं, आपने उसको किसी भी बर्तन में कन्वर्ट करना है। मुझे मिट्टी के बर्तन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैं इसी में दही जमाती हूँ। आपके पास जो भी कोई बर्तन है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें दूध को कन्वर्ट करें, उसमें दूध को डालें और दोबारा से उस पोजीशन पे अच्छे से फेंटें, और फिर कवर कर दें कम से कम आधे घंटे के लिए, जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। फिर पिंकी बाजी को भेजें दूध में और दूध का हालचाल पूछें। अच्छा जी, जब आप देखें कि फिंगर जो है वो आपकी टच कर पा रही है, सह रही है, दूध की जो हीट है, लाइक ज़्यादा ना वो गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, फिर आपने 1 टेबल स्पून लेना है योगर्ट। तो उसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे दूध का, और उसको मिक्स करके दही के अंदर डाल देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो आपका खट्टा ना हो। अगर आपका दही खट्टा होगा तो जिससे आप जाग लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो खट्टा होगा तो फिर आपका सारा दही जो आप जमा रहे हैं ये पूरे का पूरा खट्टा बनेगा। सो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास, कोशिश करें कि आपके पास दही जो वो मीठा हो, लेकिन अगर नहीं तो फिर उसके अंदर आप 1 to 2 टेबल स्पून नीडो के ऐड कर लें, उसको मिक्स करके तो फिर उससे जाग लगाएं। अच्छा, अब जी हमने स्पून की मदद से लाइटली सा उसको स्टिर किया और हल्के हल्के हाथ से हिला के, तो आप उसको किसी गर्म कपड़े से कवर करके ऐसी जगह पर रख दें जहां पर कोई उसको तंग ना करे, कम से कम 7 8 घंटों के लिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं हीटर के पास रख देती हूँ जहाँ पर थोड़ी उसको हीट मिलती है, और फिर उससे दही जो है बहुत अच्छे से जम जाता है। और अब ये देखें, आफ्टर 7 to 8 आवर्स हमारा दही जम के तैयार हो चुका है, और ये रहा आपके सामने एक्चुअल रिजल्ट, किस तरह सॉलिड अच्छे से जमा है, और उसके ऊपर मलाई भी बहुत प्यारी सी आ गई है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और मैं क्या करती हूँ कि जब दही जमाती हूँ तो पूरी की पूरी उतार के तो खा जाती हूँ बस। दैट इज़ माई फेवरेट। दिस इज़ माई फेवरेट, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये देखें कितना खूबसूरत दही जमा है। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, अगर आप इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा अच्छे से जम जाएगा, और बहुत अच्छे से फिर उसकी लुक निकल के आएगी। सो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी, और इसको दही आगे से रमज़ान है तो ऑलमोस्ट हमारे टेबल पे आपको हर जगह नज़र आता है। रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारी रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है। फिर इसकी चटनियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। पर्सनली मुझे इस तरह से शक्कर डाल के, ब्राउन शुगर डाल के खाना दही को बहुत पसंद है। पराठे के साथ, सहरी में आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। आप एज अ स्नैक भी योगर्ट को अपनी डाइट में रख सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड करें, चेरीज ऐड करें, एनी फ्रूट दैट इज़ योर ओन चॉइस। कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसको ऐड करें, तो आप स्मूदीज़ बना सकते हैं योगर्ट्स की। सो बहुत मल्टीपर्पज़ ये एक इंग्रेडिएंट होता है हमारे किचन में। सो इस तरह से फिर जो दही होता है मैं उसको एवरी डे, एवरी सेकेंड डे बनाती हूँ, और फिर इस तरह से सेव कर लेती हूँ, स्टोर करती हूँ, फ्रिज में रखें, और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, इंजॉय करें। सो घर का जो बना दही होता है बहुत डिलीशियस होता है, टेस्टफुल होता है, फ्लेवरफुल होता है। जो मज़ा घर के दही में होता है वो डिब्बे के दही में आपको कभी भी नहीं मिल सकता।
सो दिस वॉज द रेसिपी ऑफ द डे। ये थी मेरी आज की रेसिपी एंड आई डू होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। ये वो मेथड है जो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है एंड आई रिमेंबर कि मैं छोटी सी थी जब तो उनके साथ किचन में खड़ी हो जाती थी जाके और ये सारी रेसिपीज उनसे लर्न करती थी कि वो कैसे बटर बनाती हैं, कैसे देसी घी बनाती हैं, बटर को फिर देसी घी में कैसे कन्वर्ट करती हैं, लस्सी कैसे बनाई जाती है। सो ये सारी चीज़ें वो माशाल्लाह से घर में खुद बनाती थी और ये सब कुछ मैंने उनसे लर्न किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त का सीखा हुआ आज मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है। मुझे बहुत चीज़ें काम आ रही हैं और आगे से फिर मैं अपने बच्चों की डाइट में भी वही चीज़ें रखती हूँ जो हम खा के बड़े हुए हैं और हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ें, हेल्दी ग़िज़ाएँ, देसी घी, बटर एंड ऑल दैट। आज भी मेरे घर में देसी घी के पराठे बनते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। मक्खन के पराठे बनते हैं और हर चीज़ में देसी घी और बटर ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही का इस्तेमाल आपकी डाइट में होना ज़रूरी होता है। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चे अगर दही नहीं खाते तो उनको चटनी की फॉर्म में, सॉस की फॉर्म में, लाइक चावलों के साथ, रोटी के साथ, किसी तरह से भी बच्चों को खिला दें, बस खिला दें, उनके अंदर डाल देंगे चीज़ें, क्योंकि वो बहुत सारे स्नैक्स डे में खा रहे होते हैं। तो दही जो होता है बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज यू नो दैट योगर्ट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हमारी हड्डियों को, बोन्स को, दांतों को, इनको स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत 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 इफेक्टिव होता है हमारी हेल्थ के लिए। सो इसको बनाइएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसे लगी। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह आऊँगी किसी नेक्स्ट नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।